हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीएमए दीपांश। चलो सीधे आज के टॉपिक में उतरते हैं। अगर तुम अपने 20s में हो या अभी अभी इस दशक को पार किया है, तो ये विश्लेषण तुम्हारी जिंदगी सच में बदल सकता है। क्योंकि आज मैं उस एक सबसे बड़ी गलती के बारे में बात करने वाला हूं, जो लगभग हर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आने वाला इंसान अपने 20s में करता है और फिर बाद में सिर्फ अफसोस करता है। देखो, एक आम सोच क्या है, यही ना कि 20s तो मौज मस्ती के लिए होते हैं, कमाएंगे बाद में, बचाएंगे भी बाद में, अभी तो जीने के दिन है। लेकिन कड़वा सच कुछ और ही है। असलियत तो ये है कि तुम्हारे 20s का जो ये दशक है ना, यही वो नींव है जिस पर तुम्हारी पूरी फाइनेंशियल लाइफ की इमारत खड़ी होने वाली है। मतलब यही दशक सब कुछ तय कर देगा। तो ये सबसे महंगी गलती आखिर है क्या? देखो, ये गलती असल में दो गलतियों का कॉम्बिनेशन है। पहली, निवेश में देरी करना, और दूसरी, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। अब ये क्या है? अरे, इसका सीधा सा मतलब है कि जैसे जैसे आमदनी बढ़ती है, हमारे गैर जरूरी खर्चे भी उसी तेजी से बढ़ जाते हैं। जरा सोचकर देखो, जब पहली पहली सैलरी हाथ में आती है तो क्या होता है? मन करता है एक नया चमचमाता हुआ फोन ले लें, शायद एक नई बाइक, दोस्तों के साथ हर वीकेंड पार्टी तो बनती है, और फिर आसान ईएमआई का ऑप्शन तो है ही, कुछ ना कुछ खरीद ही लेते हैं। ये सब लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन ही तो है। और इन सब के बीच मन में बस एक ही आवाज आती है, अरे अभी तो बहुत टाइम है, पूरी जिंदगी पड़ी है, इन्वेस्ट तो बाद में आराम से कर लेंगे। और बस यही सोच हमारी सबसे बड़ी भूल बन जाती है। ओके, अब इस बात को ना एक बहुत ही मजेदार उदाहरण से समझते हैं। चलो मान लेते हैं कि दो दोस्त हैं, दोनों हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं और दोनों को 12% का एनुअल रिटर्न मिलता है। सब कुछ सेव है सिवाय एक चीज के। एक दोस्त 25 साल की उम्र में शुरू करता है और दूसरा 10 साल बाद 35 की उम्र में। तो जो दोस्त 25 की उम्र में शुरू कर देता है, वो 60 साल की उम्र तक जानते हो कितना पैसा बना लेता है? करीब करीब 3.5 करोड़ रुपए। जी हाँ, यही तो है कंपाउंडिंग का असली जादू। लेकिन वो दूसरा दोस्त जिसने सिर्फ 10 साल की तो देरी की थी, यानी 35 की उम्र से शुरू किया था, वो 60 की उम्र तक सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ रुपए के आसपास ही पहुंच पाता है। सोचो जरा, इन्वेस्टमेंट सेम, अमाउंट सेम, लेकिन सिर्फ 10 साल की देरी का नतीजा सीधा सीधा 2.5 करोड़ का फर्क। यही है उस बाद में करेंगे वाली सोच की असली कीमत। पर सवाल ये है कि आखिर हम ये गलती करते ही क्यों हैं? इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? चलो समझते हैं। इसके ना मोटे मोटे 3 कारण हैं। पहला, हमें फाइनेंशियल एजुकेशन की बहुत कमी होती है। दूसरा, यार दोस्तों और सोशल मीडिया का प्रेशर कि देखो सब तो एंजॉय कर रहे हैं, मैं क्यों पीछे रहूं। और तीसरा, और ये सबसे बड़ा कारण है, हम समय की असली ताकत को, उसकी वैल्यू को समझ ही नहीं पाते। तो अब सवाल आता है, इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है? घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसका एक बहुत ही सिंपल, बस 3 नियमों वाला समाधान है। तुम्हें बस ये 3 सिंपल रूल्स फॉलो करने हैं। रूल नंबर 1, स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट अर्ली। भले ही 500 रुपए महीने से करो, पर शुरू करो, जल्दी शुरू करो। ये एक बहुत पावरफुल शुरुआत है। रूल नंबर 2, फालतू की ईएमआई से बचो। उन चीजों के लिए तो बिल्कुल कर्ज मत लो जिनकी कीमत समय के साथ कम होती जाती है। और रूल नंबर 3, जैसे जैसे तुम्हारी सैलरी बढ़े, अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाओ। और हाँ, एक गोल्डन रूल, इसे तो गांठ बांध लो, पे योरसेल्फ फर्स्ट। इसका सीधा सा मतलब है, खर्च करने से पहले इन्वेस्ट करो। जैसे ही सैलरी आए, सबसे पहला काम करो, इन्वेस्टमेंट का पैसा अलग निकाल दो, फिर जो बचे उससे अपना महीने का खर्चा चलाओ, उल्टा नहीं। तो देखो, बात सीधी सी है, ये तुम्हारा भविष्य है और चॉइस भी तुम्हारी ही है। एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारे 20s में लिए गए फैसले ही ये तय करेंगे कि तुम्हारे 40s कैसे होंगे। तुम फाइनेंशियली फ्री होंगे या फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड। एक तरफ है आर्थिक आजादी और दूसरी तरफ है पैसों का तनाव। चुनाव तुम्हारा है। तो चलो अब कमेंट्स में बताओ, तुम्हारी इन्वेस्टिंग की जर्नी शुरू करने में सबसे बड़ी रुकावट क्या है, या अगर शुरू कर चुके हो तो वो पहला कदम क्या था। चलो एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं।